प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 7 विषय विज्ञान वर्कशीट नंबर 12 को कर रहे हैं और आज हम मृत जीवी के बारे में पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, आपने कई बार देखा है कि वर्षा के दिनों में वृक्षों की सड़ी गली टहनियाँ, टूटी टहनियाँ या फिर तने व छाल पर छाते के समान कुछ गुच्छे देखे होंगे और यह सब अपने जीवन यापन हेतु पोषक तत्व वृक्षों की सड़ी गली टूटी टहनियों से प्राप्त करते हैं। अर्थात जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये जो अपने लिए पोषक तत्व प्राप्त कर रहे हैं छत्रक, ये जो वृक्ष है उसी जो गला हुआ वृक्ष है उसी से अपने पोषक तत्वों को प्राप्त करते हैं, गला या सूखे वृक्ष से। जो इस प्रकार की जो पोषण प्रणाली जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं उसे हम मृत जीवी पोषण प्रणाली कहते हैं। अर्थात जिसमें जीव जो है किसी मृत एवं विघटित अर्थात मरे हुए या विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं उसे हम मृत जीवी पोषण प्रणाली कहते हैं। मृत जीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले जीव मृत जीवी कहलाते हैं, जैसे कवक, छत्रक, ब्रेड पर उगती कवक और यीस्ट जैसे ये हैं, ये मृत जीवी हैं। कवक जो है अचार, चमड़े, कपड़े व अन्य पदार्थों पर उगते हैं। अर्थात कवक किन किन पर उगते हैं? अचार, चमड़े, कपड़े व अन्य पदार्थों पर कवक उगते हैं। कवक की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु सबसे अच्छी परिस्थितियां प्रदान करती है। अर्थात वर्षा ऋतु में ज़्यादा पनपते हैं। सामान्यतः कवक के बीजाणु वायु में उपस्थित होते हैं। जब वे किसी ऐसे जैव पदार्थ या उत्पाद पर बैठते हैं जो नम व उष्ण हो तो वे अंकुरित होकर नए कवक को जन्म देते हैं। अब आगे, कवक जो है हमारे लिए उपयोगी भी हैं। उदाहरण के लिए छत्रक को सब्जी के रूप में खाया जाता है। जो छत्रक आप देख रहे थे उसको हम सब्जी के रूप में भी खाते हैं। जबकि यीस्ट का प्रयोग अल्कोहल अर्थात जो शराब बनाने में भी किया जाता है। अर्थात शराब बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? यीस्ट का प्रयोग किया जाता है। कुछ कवक जैसे पेनिसिलियम का उपयोग एंटीबायोटिक पेनिसिलिन नामक औषधि बनाने में किया जाता है। अर्थात जो पेनिसिलियम का उपयोग एंटीबायोटिक पेनिसिलिन नामक औषधि बनाने में भी इसका उपयोग करते हैं। कुछ कवक पादपों, जंतुओं एवं मनुष्यों में रोग उत्पन्न भी करते हैं। जैसे मनुष्यों में दाद नामक त्वचा रोग कवक के ही कारण होता है। अब हमें गतिविधि घर पर करनी है। तो प्यारे बच्चों, आपको एक ब्रेड का टुकड़ा लेना है और इसे हम जल में भिगोना आपको, और इसे किसी नम व उष्ण स्थान पर 2-3 दिन के लिए रख देना। अर्थात उसको भिगो करके किसी नम व उष्ण स्थान पर रखना है और उस समय तक उसे रखना है जब तक उस पर रोई जैसी संरचना ना दिखाई देने लगे, जैसे ये चित्र में दिखाया गया। जब रोई जैसी संरचना दिखाई देने लगे तो उसी संरचना को हम क्या कहते हैं? कवक कहते हैं। तो ये आपको घर पे जरूर करनी है। अब आगे, कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं जैसे, और अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ भी बांटते हैं। कुछ जीव जो होते हैं वो जो है एक दूसरे के साथ रहते हैं। आवास मतलब जो घर, पोषक तत्व जो वो यूज करते हैं वे एक दूसरों को बांटते हैं और इसे हम कहते हैं सहजीवी संबंध, अर्थात साथ जीने का संबंध। उदाहरणतः कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं, कुछ जड़ों में रहते हैं। कुछ कवक पोषण प्रदान करते हैं, बदले में उन्हें जल व पोषकों के अवशोषण में सहायता भी मिलती है। तो प्यारे बच्चों, जैसे लाइकेन है, लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में 2 भागीदार होते हैं। जो लाइकेन जीव है उसमें 2 भागीदार होते हैं। इनमें एक शैवाल होता है और दूसरा कवक होता है। लाइकेन में एक शैवाल मिलेगा और एक कवक मिलेगा। शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है, अर्थात शैवाल में क्लोरोफिल होता है और जिसमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है वही भोजन का निर्माण करने में सहायक होते हैं। जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता। कवक शैवाल को रहने का स्थान, कवक जो है इस शैवाल को रहने का स्थान जल व पोषक तत्व उपलब्ध कराता है। बदले में शैवाल क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य कवक को देता है। अर्थात एक तो जो है जल और पोषक तत्व दे देता है
और दूसरा क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य का निर्माण करके कवक को दे देता है। अब हम इसके अभ्यास को करते हैं। हमारा प्रथम प्रश्न का उत्तर है यीस्ट व मृतजीवी कवक हमारे लिए उपयोगी हैं। तो खालिस्तान में पूछा गया कि कौन कौन से कवक हमारे लिए उपयोगी हैं, तो यीस्ट व मृतजीवी कवक हमारे लिए उपयोगी हैं। प्रश्न नंबर 2, जो प्रश्न नंबर 2 है इसका आंसर बता रहा हूँ मैं आपको। चमड़े की वस्तुएं जो लंबे समय तक गर्म या नम मौसम में छोड़ी जाती हैं वे कवक के कारण खराब हो जाती है। ये हमारा प्रश्न नंबर 2 का आंसर है। अब हमारा प्रश्न नंबर 3, लाइकेन में क्लोरोफिल युक्त भागीदार शैवाल है। प्रश्न नंबर 3 में पूछ क्या रहा है, प्रश्न नंबर 3 में पूछ रहा है लाइकेन में क्लोरोफिल युक्त भागीदार कौन है। तो लाइकेन में क्लोरोफिल युक्त भागीदार शैवाल है, क्योंकि शैवाल में ही जो है क्लोरोफिल पाया जाता है। अब हमारा प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न नंबर 4 क्या है, सहजीवी संबंध से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण के साथ समझाइए। तो प्रिय विद्यार्थियों, सहजीवी संबंध दो जीवों के बीच ऐसा संबंध जिसमें दोनों जीव एक दूसरे के ऊपर आवास एवं पोषण के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, सहजीवी संबंध कहलाता है। जैसे लाइकेन, जिसमें शैवाल व कवक का सहजीवी संबंध पाया जाता है। आशा करता हूँ आप इसे समझ गए होंगे। प्यारे बच्चों, यदि आपने इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।